अगर तुम क्लास 9th 10th में हो या उसको क्रॉस कर चुके हो और अगर तुम्हें लगता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफ़ी इजी होती है तो ये क्वेश्चन तुम्हें ज़रूर देखना चाहिए, जिसमें तुम्हें दे रखा है कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें बी और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 30 और -30, ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। यहाँ पर देखने वाली बात है कि बी के कोऑर्डिनेट्स और सी के कोऑर्डिनेट्स, इनका y कोऑर्डिनेट 0 है। इसका मतलब b और c ये दोनों लाई करते हैं x एक्सिस के ऊपर। हमें पता है कि कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे है तो उसके कोऑर्डिनेट्स x, 0 होते हैं, तो ये दोनों x एक्सिस पे हैं। अब यहाँ पर देखें, इसका एक रफ स्केच बना लेते हैं। तो b और c अगर x एक्सिस पे हैं और ये उनके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो पूरा BC, इसकी लेंथ कितनी है? पूरे BC की लेंथ है 6। अब यहाँ पर मैं a जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूँ 0, y। यहाँ पर a जो है वो लाई करेगा y एक्सिस के ऊपर। क्यों? क्योंकि BC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है और इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो अल्टीट्यूड होता है वही मीडियन का भी काम करता है। मतलब अगर मैं AO को देखूं तो AO ये इसका मीडियन भी है और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मतलब ये 90 डिग्री का एंगल भी बनता है और ये बराबर भी। और ये कैसे पता पड़ा कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? क्वेश्चन में दे रखा है कि ये 30 है और ये -30 है, तो क्वेश्चन में मीडियन तो दे ही रखा है, डिस्टेंस 3 है, मतलब ये मीडियन है, तो परपेंडिकुलर होगा ही। तो हमें ये पता पड़ जाता है कि AO जो है ये परपेंडिकुलर है और AO की लेंथ, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने 0, y माने हैं, तो AO की लेंथ y हो गई। अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो हम यूज करते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पर ABC यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसका एरिया जो है वो √3/4 साइड स्क्वायर से निकाला जा सकता है। जैसा अभी भी हमने डिस्कस किया कि ट्राइंगल की साइड है 6 सेंटीमीटर, तो A मतलब हो गया इसकी साइड 6 सेंटीमीटर, तो A की जगह 6 रखते हैं। बेस ऑब्वियसली साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसको 6 रखते हैं। और हाइट हमने अभी y ली है, तो अब मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। √3/4 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 6 इंटू y। और अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू निकल के आती है 0, y की वैल्यू निकल के आती है 3√3, तो a के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं 0, 3√3। अब इसमें एक ट्विस्ट और भी है कि जो A पॉइंट है, अगर तुम्हें दे रखा है कि वो y एक्सिस पे है, तो वो y एक्सिस पे ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि ट्राइंगल ऊपर ही हो, ये ऐसा भी पॉसिबल है कि ये ट्राइंगल नीचे भी हो सकता है। मतलब y के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0, -3√3 भी हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि ये अपर साइड पर है तो फिर ये आंसर है, नहीं तो इसके 2 पॉसिबल आंसर्स हैं, ये भी यही है।